Good morning, dear students. Our next topic in this chapter is Red Data Book. The IUCN, International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, ये इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है बेटा, जो नेचर को और नेचर से मिलने वाली जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना इनका काम है. Maintains an international list of animals and plants whose continued existence is getting threatened. वो एक लिस्ट है उनके पास जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स के नेम हैं जिसकी कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस अभी खतरे में है. मीन्स लगातार हो सकता है वो आगे टाइम में वो एनिमल्स या प्लांट्स एग्जिस्ट ना करें. उनके नेम्स हैं उनके पास. दिस लिस्ट इज पब्लिश्ड इन द बुक रेड डाटा बुक. बेटा रेड डाटा बुक एक बुक होती है जिसके अंदर ये सभी नेम्स होते हैं उन एनिमल्स और प्लांट्स के जिसकी कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस थ्रेटेंड है. स्पीसीज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द परसीव्ड रिस्क टू देयर एग्जिस्टेंस. मीन्स उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है स्पीसीज को कि कौन सी स्पीसीज कितने समय बाद एक्सटिंक्ट हो सकती है, किसको ज्यादा खतरा है. Red Data Book usually deals with a specific group of animals or plants. Red Data Book के अंदर मतलब कि जो किससे कंसर्न होती है, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं किसके, प्लांट्स और एनिमल्स के. These books are now being published in different countries to provide useful information on the threat status of the different species. जो अलग अलग कंट्रीज के अंदर कौन कौन से स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या उनके खतरे जो एक्सटिंक्ट किए उनके स्टेटस के बारे में बताती है. अब एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या होती है बेटा? व्हेन नो मेंबर ऑफ द स्पीसीज एग्जिस्ट और इज प्रिज्यूम्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट टू हैव डिसअपीयर्ड सच अ स्पीसीज इज सेड टू बी एक्सटिंक्ट. जिसका कोई भी मेंबर, वो स्पीसीज जिसका कोई भी मेंबर अभी जमीन पर नहीं है, अभी एग्जिस्ट नहीं हो रहा अर्थ पर, और इज प्रिज्यूम्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मतलब अनुमान लगाया गया है कि वो खत्म हो चुकी है, तो उस टाइप की स्पीसीज को हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल डोडो, पैसेंजर पिजन, कैरिबन मॉन्क सील आर सम ऑफ दीज स्पीसीज which are now extinct बेटा. तो आप इनकी पिक्चर ढूंढ सकते हो नेट पर. डोडो, पैसेंजर पिजन पहले होते थे बेटा ये अमेरिका साइड में, ठीक है. तो ये मैसेज ले जाते थे एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर. अब एंडेंजर्ड कौन सी होती हैं? व्हेन अ स्पीसीज फेसेस अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर. आगे आने वाले फ्यूचर में जब कोई स्पीसीज फेस करती है हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन कि वो आगे खत्म हो जाएगी, अभी खत्म नहीं हुई है लेकिन एंडेंजर्ड है, मीन्स खत्म हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल ब्लू व्हेल, जायंट पांडा, स्नो लेपर्ड, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग एंड टाइगर आर सम ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज. नाउ द वल्नरेबल स्पीसीज आर दोज दैट फेस अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. vulnerable है बेटा. नेक्स्ट, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द मीडियम टर्म मीन्स अभी उतना खतरा नहीं है. चीता, गॉरलायन, स्लोथ बियर आर सम ऑफ द vulnerable species. Now next is endemic species. Endemic species are unique to a particular geographical location. ये वो स्पीसीज होती है जो किसी लोकेशन में पाई जाती हैं, सच एज स्पेसिफाइड किसी आइलैंड में, किसी हैबिटेट टाइप में, किसी नेशन में और वेल डिफाइंड जोन में मिलती हैं. टू बी एंडेमिक टू ए प्लेस, एंडेमिक मीन्स किसी जगह पर पाया जाना, और एरिया मीन्स फाउंड ओनली दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड नो वेयर एल्स. मीन्स वो चीज, वो एनिमल्स, वो प्लांट और एनिमल, कोई भी जो भी स्पीसीज वो आपको उधर ही मिलेगी वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज ब्रेस्टेड सनबर्ड इज एंडेमिक टू फिनबोस. ये एक टाइप की वेजिटेशन है, ये वहां मिलती है. ऑरेंज, आपकी बुक में पिक्चर बनी हुई है, ऑरेंज ब्रेस्टेड सनबर्ड ये वाली बेटा. This implies that it is exclusively found only in Fynbos
वेजिटेशन टाइप ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका, तो साउथ वेस्ट अफ्रीका में मिलती है। लॉयन टेल्ड मकैक्यू इज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स ऑफ साउथ वेस्ट इंडिया। ये वाला बेटा ये वहीं पर पाया जाता है, बाकी कहीं नहीं पाया जाता वर्ल्ड में, तो इनको हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। एक्सटिंक्शन ऑफ एंडेमिक स्पीसीज हैज मैनी कॉजेज। अब इनके खत्म होने के भी कई कारण हैं। दीज इंक्लूड पॉल्यूशन एंड नेचुरल डिजास्टर, ह्यूमन action that is responsible for the four main causes of the current rate of extinction। अब मैं आपको वो बता रही हूँ क्या कारण रहते हैं इनके खत्म होने के। नंबर 1, लॉस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट होती है उनके रहने का स्थान। अगर उनके रहने का स्थान खत्म कर दिया जाएगा बेटा, जहाँ वो रहते हैं, तो ऑब्वियसली ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, मीन्स खत्म हो जाती हैं। इट अकर व्हेन एनवायरनमेंट इज अल्टर्ड सो मच that certain organism can no longer survive there। हमने इन्वायरमेंट को इतना बर्बाद कर दिया, इतना खराब कर दिया कि वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। हैबिटेट लॉस में अकर ड्यू टू पॉल्यूशन, ये क्यों हो सकता है? पॉल्यूशन के कारण, और डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, या फिर इंसान ने उनके रहने के स्थान जैसे जंगल वगैरह को काट कर खत्म कर दिया, तब ये हो सकता है। नंबर 2, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन कब होता है? when living organisms are hunted to such an extent that their population is not able to maintain itself। इंसान ने उनको इतना मार दिया है कि उनकी जनसंख्या अब बची नहीं है, मतलब बिल्कुल खत्म होने वाली है, चाहे वो पहले कितने भी एबंडेंट क्यों ना, मीन्स कितने भी ज्यादा क्यों नहीं पाए जाते हो। फॉर एग्जाम्पल पैसेंजर पिजन्स वंस न्यूमरस अमंग अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज्यादा थे, वर हंटेड फॉर फूड एंड आर नाउ एक्सटिंक्ट। वो फूड के लिए मारे जाते थे और अब वो खत्म हो चुके हैं। इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज कोलोनाइजेशन, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज। किसी जगह पर नई स्पीसीज का आ जाना कैन हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एंडेमिक स्पीसीज। हो सकता है कोई दूसरी स्पीसीज अगर उस एरिया में आती है तो पुराने वाली स्पीसीज खत्म हो सकती है। बिकॉज द न्यू स्पीसीज में प्रे ऑन और कम्पीट फॉर रिसोर्सेज विद द एग्जिस्टिंग स्पीसीज। मतलब कि क्या करती है कि जो नई स्पीसीज आती है और वो क्या करती है, जो पुरानी स्पीसीज है उनके साथ फूड के लिए उनकी फाइट होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी गली में अगर डॉग्स हैं तो अगर किसी दूसरी गली का आ जाता है उधर, तो वो उसको भगा देते हैं। क्यों? नहीं तो फूड के लिए उनके साथ फाइट होगी तो उनका शेयर वो ले लेंगे, तो इसलिए उनको भगा दिया जाता है। वही डॉग्स ही आपस से भगा देते हैं। इकोसिस्टम डिसरप्शन। द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम आर ऑफन लिंक टुगेदर। आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड चेन के द्वारा एक दूसरे को लिंक रहते हैं, तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है। पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स बाय इंसेक्ट, बैट्स एंड बर्ड्स और द शेल्टर दैट प्लांट्स प्रोवाइड फॉर सर्टेन एनिमल्स। ये बोलते हैं पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन होता है, ये किस तरह से लिंक्ड है वो बता रहे हैं कि फूड चेन के द्वारा लिंक है एक दूसरे के साथ, पॉलिनेशन के साथ लिंक है। क्यों? क्योंकि अगर हमें नया फ्रूट पैदा करना है तो उसके लिए पॉलिनेशन जरूरी है। प्लांट्स के अंदर, फ्लावर के अंदर जो पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट से, बैट से, बर्ड से, तो एक दूसरे से लिंक हो गए। और द शेल्टर या रहने की जगह जो हम प्लांट्स एनिमल्स को देते हैं, तो इस तरह से ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। बिकॉज ऑफ दीज लिंक्स द रिडक्शन इन द पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज कैन अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीसीज। एक की संख्या अगर कम हो जाती है तो उसका इफेक्ट दूसरे पर भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर सारे डियर्स मार दिए जाए, हिरन को मार दिया जाएगा, तो उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा? शेर पर, क्योंकि शेर को फूड नहीं मिलेगा। तो ये सभी एक दूसरे के साथ लिंक्ड रहते हैं। अब पॉलिनेशन के लिए है, पॉलिनेशन इंसेक्ट से किया जाता है, बर्ड से किया जाता है। अगर बर्ड से उस एरिया में मार दिए जाएंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा, और पॉलिनेशन नहीं होगा तो नेक्स्ट फ्रूट भी नहीं बनेगा प्लांट्स के ऊपर। द प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स concerning nature and started by the Indian government include, कुछ प्रोग्राम्स नेचर से रिलेटेड जो इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं उसमें आता है प्रोजेक्ट टाइगर,
in number 2 nature campus, jungle lodges. These have been organized to promote wildlife awareness. इनके ऊपर इनको मतलब कि प्रमोट किया गया, किस लिए? वाइल्ड लाइफ के प्रति अवेयरनेस पैदा करने के लिए लोगों के बीच में. दीज प्रोजेक्ट्स नॉट ओनली हेल्प इन प्रिजर्विंग अवर नेचुरल हेरिटेज, ये प्रोजेक्ट से हमारा सिर्फ नेचुरल हेरिटेज नहीं बचता बट आल्सो एनकरेज इको टूरिज्म, और उधर लोग घूमने के लिए भी आते हैं, उन एनिमल्स को देखने के लिए आते हैं. बेटा डोडो जो एक्सटिंक्ट बर्ड है, इधर आपकी बुक के अंदर पिक्चर बनी हुई है, आप इसको देख सकते हो. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेशन. माइग्रेशन इज द पीरियडिक मूवमेंट ऑफ ए स्पीसीज ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स फ्रॉम प्लेस वेयर इट हैज बीन लिविंग to a new area and its subsequent return journey back to the original home. मतलब periodic means एक ही जैसे समय के बाद एक जगह से दूसरी जगह जाना है. means periodic होता है जो equal interval of time के बाद होता है. of a species of animals और birds, animals और birds का एक प्लेस से दूसरी जगह पर जाना में जहाँ वो रह रही है उधर से नए एरिया में जाना और वापस कुछ समय के बाद उधर ही आ जाना क्या कहलाता है? माइग्रेशन. व्हेन एनिमल्स एंड बर्ड्स माइग्रेट, जब ये माइग्रेट होते हैं, इट इज यूजुअली टू फाइंड अबंडेंट फूड, किस लिए जाते हैं? अधिक भोजन की तलाश में, और अ फेवरेबल प्लेस टू ब्रीड, या अंडे वगैरह देने के लिए, अगली जनरेशन पैदा करने के लिए. द प्रिसाइज मेथड बाय विच एनिमल्स नेविगेट एंड नो वेयर टू गो आर स्टिल obscure. मीन्स जो एक्यूरेट मेथड है जिसके द्वारा एनिमल्स नेविगेट मीन्स अपना रास्ता खोज लेते हैं, अभी तक अचंभे में है, मतलब कि अभी तक कंफर्म नहीं है कि कैसे ढूंढते हैं. बर्ड्स हैव मच शार्पर आईसाइट एंड बेटर विजुअल मेमोरी ऑफ ग्राउंड क्लूज देन ह्यूमन. बर्ड्स की आईसाइट तेज होती है और विजुअल मेमोरी भी तेज होती है ह्यूमन बींग्स के मुकाबले. लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स में दे अपीयर टू नेविगेट विद द हेल्प ऑफ सन एंड स्टार्स. लॉन्ग डिस्टेंस में जब वो जाते हैं तो सन और स्टार की हेल्प से अपना रास्ता देखते हैं. इन कॉम्बिनेशन विद द रीडिंग ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, और एक और किसको रीड करते हैं? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को वो रीड करते हैं. दिस इज अचीव्ड थ्रू एन इनबिल्ट मैग्नेटिक कंपास. उनके दिमाग के अंदर, कहाँ पर अभी बताती हूँ, विच इज अ टाइनी मास ऑफ टिश्यू. एक टाइनी मास ऑफ टिश्यू में छोटा सा टिश्यू का एक टुकड़ा होता है, मास मतलब कि टिश्यू का टुकड़ा है, जिसे मैग्नेटिक कंपास कहते हैं. उनकी आई और ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, जिससे वो आइडिया लगा लेते हैं कि उनको कहाँ जाना है. एक तो इसके द्वारा मैग्नेटिक कंपास उनके इनबिल्ट है, मीन्स जन्म से ही उनके दिमाग में होता है, आइज और दिमाग के बीच में, और सन और स्टार्स की हेल्प से वो नेविगेट करते हैं. नेक्स्ट इज रिफॉरेस्टेशन. फॉरेस्ट मीन्स जंगल, रिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगलों को फिर से उसी फॉर्म में लेके आना, जिसे हम एफॉरेस्टेशन भी कहते हैं. इज द प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग एंड रिक्रिएटिंग एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट. उस फॉरेस्ट के एरिया को रिक्रिएट करना, मतलब कि फॉरेस्ट को रिस्टोर करना, दैट वंस एग्जिस्टेड, जो कभी था, बट हैव बीन डिफॉरेस्टेड, और उसे काट दिया किसी ने, और अदरवाइज रिमूव्ड और डिस्ट्रॉयड, किसी ने खत्म कर दिया, उस फॉरेस्ट को फिर से बनाना रिफॉरेस्टेशन कहलाता है. दिस प्रैक्टिस इज रैपिडली गेनिंग मोमेंटम इन ऑर्डर टू प्रमोट कंजर्वेशन. ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत तेजी से हो रही है पेड़ों की कंजर्वेशन के लिए. हर इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट वाइल सिलेक्टिंग द प्लांट्स फॉर रिफॉरेस्टेशन one should be careful that they are the same species of plants that were there at earlier. मीन्स उधर वही पेड़ लगाने चाहिए जो उधर पहले उगे हुए थे, क्योंकि वहाँ की मिट्टी उन्हीं पेड़ों के लिए है. दिस प्रमोट्स द रैपिड री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोथ फ्लोरा एंड फ्यूना. तो इससे वापस बहुत जल्दी वहाँ पर ग्रीनरी भी हो जाएगी और एनिमल्स भी आ जाएंगे जो डिफॉरेस्टेड एरिया था. दिस हेल्प टू मेक इट, और इससे फॉरेस्ट फिर से बन जाएगा.
Next is recycling of paper. Paper recycling is the process of recovering waste paper and remaking it into a new paper product. जो वेस्ट पेपर है उसको रिकवर करना, मीन्स उसको कबाड़ी वाले आते ना आपके घर में लेने के लिए, वापस उनको दे देना। पेपर आया आपके घर में, अब पेपर उनको दे दिया जाए वेस्ट, और रीमेकिंग इट इनटू न्यू पेपर प्रोडक्ट, और उससे नया पेपर प्रोडक्ट बना देना है। पेपर सुटेबल फॉर रिसाइकलिंग इज कॉल्ड द स्क्रैप पेपर। जो आपके घर में न्यूज़पेपर पढ़ लिए जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रैप पेपर। टुडे 90% द पेपर पल्प इज मेड फ्रॉम वुड, मीन्स पेपर आपका वुड से बनता है। पेपर प्रोडक्शन अकाउंट्स फॉर अबाउट 35% ऑफ द फेल ट्रीज, मीन्स पेपर जो जितने पेड़ काट दिए जाते हैं उसमें से 35% जो है वो पेपर प्रोडक्शन में जाते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ न्यूज प्रिंट देयरफॉर सेव्स अ लॉट ऑफ वुड, और अगर हम पेपर की रिसाइकलिंग करेंगे उससे बहुत सारी हमारी लकड़ी बच जाएगी। It has been estimated that recycling of even half of the world's paper would avoid the deforestation of 20 millions of acre of forest land. Means अगर हम पेपर की रिसाइकलिंग करें पूरे वर्ल्ड के अंदर तो इतने एकड़ के फॉरेस्ट जो है बच जाएंगे। We all can contribute in this process. We should reduce wastage of paper. हम सबको इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए और पेपर की वेस्टेज को रोकना चाहिए। एंड ट्राई टू रीयूज पेपर वेन एवर एंड वेयर एवर पॉसिबल, मतलब जहाँ भी पॉसिबल है हमें पेपर की बचत करें, रीयूज करें, पेपर के दोनों साइड को यूज़ करें, ये नहीं कि एक ही साइड को यूज़ करके फेंक दें। इसलिए आप लोगों को बेटे अभी से सजेस्ट किया जाता है कि पेपर को कम से कम वेस्ट करो, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है, आपके ट्रीज़ को बचाएंगे।